ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6वां आत्मसंयम योग, श्लोक संख्या 10वां। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। भगवान कहते हैं, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। यानी जिसे योगी होना है, अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेनी है। उसके लिए परमात्मा से जुड़ने का तरीका क्या है? तो कहते हैं, यत चित्तात्मा। यत का अर्थ होता है स्थिर, इसी से यति शब्द बनता है। यत चित्तात्मा यानी जिसने मन को अपने वश में कर लिया, चित्त को अपने वश में कर लिया। चित्त यानी जो चिंतन करता है। चित्त अगर चिंतन ना करे तो इंद्रियों में भी बहिर्मुख गति होना संभव नहीं। चित्त के स्फुरन के कारण ही भीतर में चिंतन का अनुभव होता है और बाहर में क्रियाओं का अनुभव होता है। अगर आप चित्त को जीतने में समर्थ हो गए तो भीतर में भी शांति रहेगी और बाहर में भी शांति रहेगी। यानी आपकी 10 इंद्रियां आपके वश में रहेंगी, आपका मन आपके वश में रहेगा। तो जिसे अध्यात्म में गति करनी है, उसके पास यह गुण तो होना चाहिए। यानी वह यत चित्तात्मा होना चाहिए, यत चेतसा होना चाहिए, जित इंद्रिय होना चाहिए, विजित इंद्रिय होना चाहिए, जितात्मा होना चाहिए। सबका एक ही अर्थ होता है। फिर कहते हैं एकाकी। अब परमात्मा से मिलने जाना है तो अकेले ही जाना होता है। यही तो शर्त है परमात्मा की। भाई, जब तुम्हारा कोई प्रियतम होता है तो तुम 10-12 लोगों को लेकर के उससे मिलने नहीं जाते। वो लोग उसमें व्यवधान ही तो डालेंगे, वहां अकेले जाया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप एकाकी रहो। जब आप देह में हो तब आप एकाकी नहीं हो। जब आपने बाह्य इंद्रियों के दरवाजे बंद कर दिए तो बाहर के विषय नहीं हो गए। फिर मन में गए तो इंद्रियां नहीं हो गई। फिर मन से, मन का जो प्रकाशक है या मन का जो अधिष्ठान है, आप उसकी भावना करते हो, उससे एकता का अनुभव करते हैं, तो इसको एकाकी कहा जाता है, इसको कैवल्य कहा जाता है। और वही तो परमात्मा है। उसी से ही एकता का अनुभव करना ही योग कहा जाता है। इसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। कैसा जो योगी है वो परमात्मा से एकता की अनुभूति के लिए एकाकी होवे। यानी जो अनेकता है उसको छोड़ता जाए, अनेकता से जो तदात्म है उसको छोड़ता जाए। जैसे कोई घर से दूर चला गया है तो उसे घर में आने के लिए वापस जितनी दूर गया है वो वापस आना पड़ता है। ठीक वही बात है।
वो परमात्मा से एक होना है, तो अगर चित्त के अंदर आशाएं बहुत सारी हैं तो वो आशाएं आपको शांत नहीं होने देंगी, आपको बहिर्मुखी प्रवृत्तियों में या मनोराज्य में, मानसिक चिंतन में लगा के रखेंगे। इसके लिए आशा से रहित होना चाहिए। एक आश राम से और आश ना कहे। देखो, वैसे जो आशा है वह बेवकूफ़ी का ही दूसरा नाम है। ये जगत किसने बनाया है? परमात्मा की सत्ता ही तो संभालती है। तो पदार्थों की प्राप्ति के लिए भी तो आपको परमात्मा की ही शरण लेनी चाहिए। यानी आप अर्थार्थी हो तो भी परमात्मा की शरण लो, आर्थ हो तो भी, जिज्ञासु हो तो भी, ज्ञानी तो उसकी शरण ही होता है। लेकिन जो परमात्मा की शरण नहीं लेता तो वह व्यर्थ आशा करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप आशा रहित हो जाओ। इसका दूसरा अर्थ होता है कि आप अपनी समस्त आशाएं परमात्मा के ही प्रति रखो, दूसरे के प्रति ना रखो। इसी को कहते हैं निराशी। फिर बोलते हैं अपरिग्रह, यानी आपके पास दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए। भाई, वास्तव में जिसको ध्यानस्थ होना है, अगर वो मन को पकड़ा रहा, वस्तु को पकड़े रहा, किसी व्यक्ति के चिंतन को पकड़े रहा, तो क्या वो समाधिस्थ हो पाएगा? क्या वो सर्व संकल्प संन्यास में स्थित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो अपरिग्रह का यहाँ अर्थ बाह्य वस्तुओं की इच्छा को छोड़ना और भीतर में उनका चिंतन छोड़ देना। यहाँ बाह्य वस्तुओं से ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन जब आप परमात्मा से एकता के लिए बैठते हैं, तब आपको कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति बाहर ना खींच रही हो, इसी को अपरिग्रह शब्द से कहा जाता है। जैसे आवश्यकता से अधिक आप कुछ बना लेंगे तो उसकी रक्षा के लिए मन उधर ही लगा रहेगा, वहां कुछ बिगड़ ना रहा हो, तो इसके लिए अपरिग्रह की बात कही जाती है। वैसे ध्यान से देखेंगे तो जिसे आप निराशी कहते हैं, उसी का नाम अपरिग्रह भी है। कोई आशा नहीं है, यह अंतरंग है। और अपरिग्रह थोड़ा बाह्य अर्थ में लिया जाता है, लेकिन परिणाम दोनों का एक ही है, एकाकी होना। और जब आप के अंदर कोई सांसारिक आशा नहीं है, सांसारिक पदार्थों की चिंता नहीं है, और आप जो तदात्म है उसको छोड़कर अकेले होने की सामर्थ्य आप में है, तब आपके लिए क्या बचता है? योगी युंजीत सततम। अब आपको, आपके लिए कर्तव्य है क्या? सतत जो आपका होना पना है उसको परमात्मा के भीतर अनुभव करना। आत्मानम रहस्य स्थितः, यानी अपने आप को कहाँ रहना, कहाँ स्थित करके रखना? परमात्मा में। उसी परमात्मा का नाम ज्ञान है, तो आप ज्ञान में स्थित रहो। उसी परमात्मा का नाम शांति है, तो आप शांति में ही स्थित रहो। उसी परमात्मा का नाम आनंद है, तो आप आनंद में स्थित रहो। यही यह श्लोक आपको प्रेरित कर रहा है कि अब आपको परमात्मा कथा में सतत स्थित रहना है। जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं, तब इसका क्या अर्थ होता है कि जब तक वह घटना घटे नहीं, तब तक बैठे रहो। सतत का एक अर्थ ये होता है कि जब तक ध्यान है, तब तक यह भाव न टूटे। और एक सतत का अर्थ यह होता है, एक सतत का एक अर्थ यह होता है कि चाहे ध्यान हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे निद्रा हो, यानी कुछ भी हो रहा हो, आपकी जो परमात्मा से योग है वह सदा बना रहना चाहिए।
अगर आप इसको पहचान पाते हो तभी आपका यह योग सफल होगा। यानी आप परमात्मा में भली भांति स्थित हो कि नहीं। कि अगर कोई कहता है कि मैं परमात्मा में अस्थायी रूप से स्थित हूं तो परमात्मा में स्थित ही नहीं। जो परमात्मा में स्थित होता है वो सच में अचल हो जाता है, जो परमात्मा के पूर्ण रूप में स्थित। अगर वो अचल नहीं है तो वो परमात्मा में नहीं स्थित, वो अपने मन की किसी मान्यता में स्थित है। भले उसे ऐसा लग रहा हो कि मैं परमात्मा में स्थित हूं। इस श्लोक का यही अर्थ होता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छित्तं नातिनीचं चैलाजिन् कुशोत्तरम् तैताग्राग्रं मनः कृत्वा यत् चित्त इन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। ये जो दो श्लोक हैं 11वें और 12वें, इसमें भगवान ने यहाँ बताया है कि वह प्रक्रिया क्या है जिसमें हम परमात्मा से एकता का अनुभव करते हैं। यहाँ जो परमात्मा से एकता का अनुभव है वह वास्तविक एकता का अनुभव है, जहाँ उसकी शांति रूप से, उसके आनंद रूप से अनुभव होता है। एकता समझना अलग चीज है और एकता का अनुभव कर लेना यह अलग चीज है। वास्तव में जब आपकी आंखें खुली हैं तब कुछ न कुछ द्वैत की स्वीकृति चित्त में अवश्य हो रही है। उस समय हो सकता है कि तत्वबोध दृढ़ हो गया हो तो यह आप में द्वंद्व उत्पन्न ना करते हो, लेकिन जिसे तत्वबोध नहीं हुआ है उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उसके लिए यही प्रक्रिया है कि ज्ञान को समझकर विश्राम को उपलब्ध हुआ जाए। तो जो विश्राम को उपलब्ध कराता है वह यही आत्म संयम योग है। अब आपको विश्राम के लिए कैसे बैठना है, विश्राम के लिए कहाँ दृष्टि रखनी है, विश्राम के लिए कैसा भाव करना है, वो सारी बातें इन श्लोकों में हम समझेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, यानी आपको बैठना कहाँ है? बोले पवित्र देश में बैठिए जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हुए हों। यानी मृगशाला चैलाजिन जिसको बोला जाता है, यानी उसका क्या कार्य होता है कि भाई जो अपने शरीर की विद्युत है वो धरती में नहीं जानी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले कुशासन बिछा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर मृगशाला, फिर वस्त्र बिछा दिया जाता है। फिर कहते हैं कि वह आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए ना तो बहुत नीचा होना चाहिए। ज़्यादा ऊंचा होगा तो गिरने का डर लगा रहेगा चित्त के अंदर, और ज़्यादा नीचा होगा तो भी मन के अंदर कुछ ना कुछ भाव बनते रहेगा। ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए यत चित्त इंद्रिय क्रियः, यानी चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को अपने वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। युञ्जात योगम आत्म विशुद्धये, यहाँ पे लिखा है आत्म विशुद्धये।
तो आत्म शुद्ध है, तो आत्म यहाँ पे क्या अर्थ रख रहा है? बोले अंतःकरण। क्यों? क्योंकि अज्ञान अवस्था में हम उसी को आत्म बोला करते हैं, क्योंकि आत्मा को शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, जो अंतःकरण है उसी को शुद्धि की आवश्यकता है। तो अंतःकरण में क्या क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इन चारों को ही स्वच्छ होना है, इनकी शुद्धि होनी है। कहाँ होनी है? जहाँ अभी हम बैठ रहे हैं वहीं पे होनी है। तो मन की शुद्धि का क्या अर्थ होता है? कि जो संकल्प और विकल्प हैं उनकी शुद्धि हो जाए, यानी जो मलिन संकल्प है, मलिन विकल्प है, उनकी निवृत्ति हो जानी चाहिए। चित्त शुद्धि का अर्थ मलिन चिंतन की निवृत्ति हो जानी चाहिए। और बुद्धि की शुद्धि का क्या अर्थ होता है? कि बुद्धि अब सत्य पक्षपातिनी हो जानी चाहिए, असत का पक्ष ना ले, इंद्रियों का पक्ष ना ले, इंद्रिय आकर्षण का पक्ष ना ले। इसको क्या कहते हैं? बुद्धि की शुद्धि हो जाना। शुद्ध बुद्धि हो गई ना तो नारायण कहीं नहीं फंसे। सारा दुख किसके कारण है? प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दुखाना। और अहमता की शुद्धि का क्या अर्थ होता है? कि नारायण अब वह देह में अपनी अहमता नहीं रखता, देह के प्रकाशक में अपनी अहमता रखता है। तो आत्म विशुद्ध में इन चार चीजों की शुद्धि की जाती है, जिसमें संकल्प शुद्ध होने का मतलब होता है कि इच्छाएं पवित्र हो जाना, चिंतन पवित्र हो जाना, बुद्धि का निर्णय पवित्र हो जाना, और अहमता जो है वो शुद्ध हो जाना, यानी प्रकाशक में अहमता का आ जाना। अब इसके लिए क्या कहते हैं कि भाई जहां आप बैठते हो उस पर तीन चीजें बिछी हुई होनी चाहिए, जिससे आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वमुखी होगी, अधोमुखी नहीं होगी। तो उसके लिए क्या चीजें हैं? तो ये वास्तव में है क्या कि आप ये समझ लीजिए कि जो पहला बिछाया जाता है कुश, उसका क्या अर्थ होता है? कि जो बाहर वृत्तियां भटक रही हैं उनको वहां से लाके इंद्रियों में बिठा देना, यह हमारा कुश आसन बिछाना है। फिर इंद्रियों से उनको मन में बिठा देना, ये जो है उसके ऊपर मृगशाला बिछाना है। मन से फिर उनको ज्ञान के किसी निश्चय में बिठा देना, यह होता है वस्त्र। अब उसके ऊपर बैठ कर ही जो अद्वैत तत्व है उसमें ध्यानस्थ हुआ जाता है, और उसमें ध्यानस्थ होना ही आत्मा की शुद्धि करता है, यानी अंतःकरण के चारों जो भाग हैं उनकी शुद्धि होती है। बात समझ में आ रही? पहला जो आसन बिछाया जाता है वो बाहर की दृष्टि से एक अलग अर्थ होता है और भीतर की दृष्टि से अलग अर्थ होता है। भीतर की दृष्टि से प्रत्याहार जो है वो कुशासन है, धारणा जो है वो धारणा ध्यान जो होता है उसी को मृग शर्म बोला जाता है। और उसके बाद जो धारणा आपकी पकने लगी तो वहाँ जो ज्ञान विचार है कि मैं ज्ञान मात्र तत्व हूँ, जो भी वृत्ति दिखाई देती है वह मुझ में ही कल्पना मात्र है, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण में प्रतिबिंबाभास होता है, दिखेगा और मिटेगा। उसके बाहर भीतर मैं ही एकदम ठोस विद्यमान हूँ चिदाकाश रूप से। यह जो ज्ञान धारणा है यही उत्तरम कहा जाता है। चैलाजिन कुश उत्तरम, उत्तर में उत्तरी का अर्थ वस्त्र से तो आप समझते ही होंगे। तो यहाँ जो आपके विज्ञानमय कोश को छोड़ता हुआ आनंदमय कोश में जाने वाला ज्ञान विचार है, यही उसको ही यहाँ उत्तरम शब्द से कहा जाता है। तो ऐसा आप समझेंगे तो यह ज्यादा ही आपको अंतर्मुख करेगा। अगर आपका मन वहाँ स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो ये आपके आसन जो है वो सिद्ध नहीं होगा।
और आसन सिद्ध नहीं, स्थिरता सिद्ध नहीं होती। और एक बार अगर आपने प्रयास किया और स्वरूप में विश्राम नहीं मिला, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप हार जाएं कि शायद परमात्मा में सुख होता ही नहीं है। इसके लिए पूरी तैयारी के साथ लगना चाहिए कि कुछ न कुछ उससे प्राप्त अवश्य ही हो जाए, तभी आपका मन वहाँ लगा रहेगा। नहीं तो एक बार अगर आपने ढील देते गए और मन को वहाँ रस नहीं आया ना, तो फिर आप उसको काबू में नहीं कर पाओगे, वो आपको भटका ही डालेगा। परमात्मा में विश्राम, परमात्मा की शरणागति, परमात्मा में आनंद यहाँ ज्ञान भी होना चाहिए और अभ्यास भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। जिसमें वैराग्य नहीं है उसमें चीजें कभी घटित नहीं होती हैं। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मत्चित्तो युक्तासीत् मत्परः। भगवान कहते हैं कि अब आप बैठ तो गए हैं, अब आपके तीन चीजें समान होनी चाहिए, काया, सिर और गला, कुछ समान करके। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः, समान करके अचल धारण करके, यानी ये हिलने ना पावे। और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित, भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी, मन को रोककर मुझमें चित्त वाला, मेरे परायण होकर स्थित होवे। यानी कि आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं, तो अगर कमर झुकी है, गर्दन टेढ़ी है, तो जो ऊर्जा का प्रवाह है वह ऊपर की ओर नहीं जाएगा। जब ऊपर की ओर नहीं जाएगा तो जहाँ जैसे पाइप आप टेढ़ा कर दो तो पानी का फ्लो रुक जाता है, तो वो उल्टी जगह फोर्स मारता है, जहाँ से आ रहा है वहीं से नल से पाइप निकल जाएगा। ऐसे ही आपके स्पाइनल कार्ड में, मेरुरज्जु में जो नाड़ियाँ हैं, अगर उनको प्रवाह के लिए ऊर्जा उनमें प्रवाहित होती है और उन्हें बीच में टेढ़ा कर दिया गया, तो फिर वो शरीर में रोग उत्पन्न कर देता है। गलत जगह पे गर्मी बढ़ने लगेगी, यानी योग अगर ठीक से ना हो तो वो रोग बन जाता है। इसके लिए जो नियम है उनका पालन आवश्यक होता है। जैसे लाइट है तो प्रकाश देती है, सारे कार्य करती है, लेकिन सावधानी नहीं रखेंगे तो वो नुकसान भी करती है। शॉर्ट सर्किट होकर घर भी जला सकते हैं, करंट लग के किसी की मृत्यु भी कर सकती है। इसके लिए जो शरीर है, जो सिर है और उन दोनों को जोड़ने वाला जो गला है, यह दोनों एक सीध में, यानी कि पीछे से कोई पट्टी लगाए तो तीनों ही उसको टच करते हो, इसको समान कहते हैं। फिर इनको समान और स्थिर करके, अचल करके, नासिका कहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर, ये नासिकाग्र होता है, यहाँ पर अपनी दृष्टि को स्थिर करना चाहिए। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्च न अवलोकयन, तो
दृष्टि स्थिर करना है तो क्या आंखें खुली रखना है कि बंद रखना है, यह बात यहाँ कुछ नहीं कही गई है। तो यह बात आप निश्चित समझ लीजिए कि यहाँ जो दृष्टि की बात है वह मन दृष्टि की बात है, नेत्र दृष्टि की बात ही नहीं, क्योंकि जो आपकी ये आंखें हैं वह मन की ही आंखें हैं। इसके लिए आपको दोनों को लेकर के इसे मन दृष्टि ही समझना चाहिए। यानी जब तक आपकी दृष्टि यहाँ पर पहुँच नहीं पाती तब तक आप खुली आंखों से भी इसका अनुमान ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे पलक बंद करते हुए अनुभव करने लग जाइए कि कहाँ पर है। आप चाहें तो उंगली से उसे छू कर के रख सकते हैं जहाँ पे आपको ध्यान लगाना है। धीरे धीरे वहाँ पे जो सेंसेशन है वहाँ पर मन जाने लगेगा तो आप धीरे धीरे आप पलकों को आराम से बंद कर सकते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं, आपको यही देखते रहना है, यहाँ से दृष्टि हटाना नहीं है। दिशश्च न अवलोकन, इस दिशा के सिवा दूसरी किसी दिशा में नहीं देखना है। यही जो संत परंपरा है उसमें इसी को निरति योग कहा जाता है, यानी अपने ही भीतर देखने का अभ्यास। जैसे हमने गाइडेड मेडिटेशन कराया था तो मैं बताया था कि भीतर में जो चित्त का फैला हुआ आकाश है, जब तक आप उसे अनुभव नहीं करते तब तक ना आपके भीतर दृढ़ शांति रहती है, न दृढ़ आनंद रहता है, न आपको आपकी व्यापकता का ही हस्त आमलक अनुभव होता है। तो भीतर के जो चित्ताकाश है वो एक खाली चित्ताकाश ही चिदाकाश कहलाता है। उसमें प्रवेश के लिए यह आपको करना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता मेरी दृष्टि में नहीं। यानी आपको यहाँ अपने मन को केंद्रित करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। अगर आप यहाँ केंद्रित नहीं करोगे तो जीवन भर यह कहते फिरोगे कि हमें ज्ञान की सारी बातें पता हैं, लेकिन अभी हमारी परमात्मा में स्थिति नहीं हुई। क्यों होगी नारायण? माचिस है, तीली भी है, लेकिन आग नहीं जन्मी, क्योंकि दोनों को कभी मिलाया नहीं, रगड़ा नहीं, और उससे जो आग जली उससे दीपक का स्पर्श नहीं कराया। कहाँ से आपके भीतर प्रकाश हो? तो यहाँ पर आपको अपनी दृष्टि स्थिर करना है और तब तक स्थिर करके रखना है जब तक शरीर की सारी चेतना सिमट कर वहां केंद्रित नहीं हो जाती। जैसे अर्जुन से पूछा गया, भाई वो चिड़िया टांग दी गई, अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा? तो उसने क्या बोला, सिर्फ मुझे वो आंख दिखाई दे रही है। यानी उसे आंख के सिवाय और किसी की प्रतीति नहीं है, स्वयं की भी नहीं। न उसे अपने हाथ का भान है, न पांव का भान है, किसी का भान नहीं, सिर्फ उस आंख का ही भान है। यानी वह आंख है और वो है और कुछ नहीं है। वही बात यहाँ बताई जा रही है कि क्या आप ऐसे अपनी दृष्टि को एकाग्र कर सकते हैं आज्ञा चक्र पर? यही तो आज्ञा चक्र है, नासिका का अग्रभाग। आपको एक विलक्षण बात बताता। आज्ञा चक्र मतलब समझते हो? जंक्शन स्टेशन है ना, जहां पर एक पूरब की तरफ जाने वाली लाइन, एक पश्चिम की तरफ, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ। यानी यहां से आप कहीं भी जा सकते हो और कहीं से आ सकते हो। यही वो जगह है जहां से आनंद में कोष में प्रवेश किया जाता है, और यही वो जगह है जहां से नैष्ठिक शांति में प्रवेश किया जाता है। यही वो जगह है जहां से ब्रह्मलोक में प्रवेश किया जाता है। यही वो जगह है जहां से स्वर्गलोक में प्रवेश किया जाता है। जंक्शन है ये। कहाँ जाना है आपको? एरोप्लेन पकड़नी है तुम्हारे घर से मिलेगी?
और खाला जी का घर है तुम्हारा, जाना पड़ेगा ना नारायण वहां पे, तब तो मिलेगा, तब तो तुम ट्रेवल कर सकते हो। बोले आनंद का अनुभव करना है, बोले ध्यान करते हो, बोले नहीं, आगे तुम्हारे घर में पेन आएगा ले जाने के लिए। अरे जाना पड़ेगा ना, उसको रनवे चाहिए, तुम्हारे घर में उतरेगा कहां से? अरे भाई जो चीज जहां मिलती है वो वही मिलेगी। तुम बबूल के पेड़ से बोलोगे आम दे दे, हाँ तो बैठे रहो जब तक वो बबूल का पेड़ मर के वहां आम का पेड़ नहीं उत्पन्न होता। जहां जो मिलता है वहीं जाना पड़ता है। हाँ तो आनंद की अगर आपको अनुभूति करनी है तो आपको भगवान की ये बातें तो माननी ही पड़ेंगी। तभी तो बोलते हैं अक्षयम आनंदम अश्नुत है, तब यहाँ पर वो अक्षय आनंद का अनुभव करता है। हाँ आनंद नहीं चाहिए, हाँ तो मत ध्यान करो, या वृत्तियों के अभाव में चाहे जहाँ वृत्ति जा रही हो जाने दो, तुम शांत बैठे रहो। वो बातें अलग की बातें, उसको आनंद नहीं चाहिए, वो जितना जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहे। भाई घास से अगर तुम राजी हो कि भाई हमारे गार्डन में जैसी घास जम रही है वो जम जाए, तो हरियाली तभी भी रहेगी ना। लेकिन गुलाब चाहिए, लॉन अच्छी तरह से कटी हुई होनी चाहिए, तब जो नियम है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तब मनमानी करने से कार्य नहीं होता। ना में घर बनाना है तो घर के नियम बनाने मानने पड़ेंगे ना। बात वही यहाँ पर भी बताई जा रही है, यानी दूसरी दिशाओं को ना देखते हुए अपनी मनोवृत्ति को वहीं पर स्थिर कर दो। तब तक स्थिर करके रखो जब तक तुम्हारे देह का भान विलीन नहीं हो जाता। चाहे आप इसे अंतः त्राटक समझ लीजिए, चाहे अंतः धारणा समझ लीजिए, चाहे ध्यान समझ लीजिए, ठीक है। अब जो आगे की बातें हैं वो भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा धैर्य बना रहे, तुम्हारा धैर्य बना रहे और तुम वहां पर अपने मन को टिकाने में समर्थ हो सको, उसके लिए आगे की बातें हैं। यानी जो तुमने ध्यान लगाया है ये किस में लगाया है? यहाँ पे मन को स्थिर रख के तुम देख क्या रहे हो? क्या देख रहे हो नारायण? चिदाकाश तत्व। क्या देख रहे हो? चिदाकाश, यानी जो खाली आकाश भरा है उसमें केवल ज्ञान है, मैं उसी को देख रहा हूँ। जैसे शून्य आकाश को देखते हैं, ठीक वैसे कोई वस्तु नहीं है वहां पर, तो वो कैसा है? शांत है ना। आकाश तो शांत ही होता है, तो उसको देखने वाला भी शांत हो जाएगा ना नारायण। विक्षेपित वस्तु को देखने वाला विक्षेपित हो जाता है। जैसे आप मूवी देख रहे हो तो क्या मूवी देखने के बाद तुम्हारा चित्त शांत हो जाता है? नहीं नारायण, जैसे भाव उसमें दिखाई दे रहे हैं बाद में वैसे ही होगा, चंचलता बढ़ा देगा। और शांत आकाश को देखते रहो, फिर थोड़ी देर के बाद आपका चित्त भी शांत हो जाएगा। जिसका ध्यान करोगे उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो देखो किसको रहे हो? प्रशांत को देख रहे हो, भली भांति जो शांत रहे। तो क्या लिख दिया? प्रशांत आत्मा। अब तुम्हारा जो मैं है वो भली भांति शांत हो चुका है, हमारा जो अंतःकरण है वो भी भली भांति शांत हो चुका है। विगत भी, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। भय क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो ज्ञान है उतनी ही बातें नहीं है जितनी बातें यहाँ बताई गई हैं। आपको सांख्य योग से लेकर जितना भी ज्ञान सुनाया गया है वो सब आपको वहां जीवित रखना है, मुर्दा थोड़ी ना हो जाना। विगत भी का क्या अर्थ होता है कि जो इसको देख रहा है वो ज्ञान है, और ज्ञान हमेशा अकेले ही होता है, ज्ञान का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता, कैवल्य होता है ज्ञान। और ज्ञान की मृत्यु होती है क्या? ज्ञान में परिवर्तन होता है क्या? तो उसको भय काहे का होएगा? भय किसको होता है? जहां परिवर्तन की गुंजाइश होवे, जहां मृत्यु की आशंका होवे, वही तो भय होता है। तो विगत भी क्यों है? क्योंकि उसे यह अनुभव है कि यहाँ जो ज्ञान सत्ता है ना उसके अंदर परिवर्तन संभव है ना उसकी मृत्यु संभव है। जो देख रहा है वही दिख रहा है,
उसे यही ज्ञान है वहां पर। तो इस तो सिर्फ आरोप है कि इसको देखना है। जब आगे चले जाते हो तो देखने की क्रिया खत्म हो जाती है, वहां सिर्फ एक सत्ता रहती है। तो देखने की क्रिया तब तक जब तक देह भाव विलीन नहीं हुआ। ये अनुभव की बात है, इसे हम बोल देंगे तो आप नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आए, मतलब मान लोगे वो, करोगे तो मजा आ जाए। ब्रह्मचारी व्रते स्थित क्या वर्ण है। अब ध्यान में बैठा है तो वहां स्त्री के संसर्ग जैसी कोई बात तो है ही नहीं। तो यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर रक्षा से नहीं है, यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में स्थित होने से। ब्रह्म में ही जो विचरण करे, जो ब्रह्मचारी, चर का मतलब चलना। और ब्रह्म में क्या कोई आकृति चल सकती है? हाँ, नहीं चल सकती नारायण। ब्रह्म अद्वय होता है, ब्रह्म में ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी वस्तु हो नहीं सकती। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है जिसकी यह वृत्ति दृढ़ हो गई कि यही ब्रह्म है और वही मैं हूं, वही ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित। यहाँ व्रत में स्थित क्यों बोला गया है? क्योंकि यह अभ्यास की शुरुआत है। यहाँ से आपको विक्षेपित करने वाली वृत्तियां बनेंगी, आपको उसे महत्व नहीं देना है। इसी वृत्ति को दृढ़ और दृढ़तर करते जाना। इसलिए क्या कहा गया? ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। जो देख रहा है वही ब्रह्म है, और जो दिख रहा है वो भी ब्रह्म है, और मैं भी वही ब्रह्म हूं और उसी में स्थित हूं। यही उसका निश्चय है। यानी जो दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है और जो देख रहा है वो सब ब्रह्म है और वही मैं हूं। सब इसमें बाधित है, केवल वही शेष रहता है। मन संयम में अपने मन को रोके रखो इन्हीं विचारों में। युक्त आसीत, युक्त माने जुड़ा हुआ होना, जैसे प्लग का सॉकेट से जुड़ा हुआ होना। युक्त तो आप किससे जुड़ गए हो? इस निश्चय के द्वारा, जो एक कंटिन्यू आकाशवत व्याप्त ज्ञान सत्ता है, शांत सत्ता है, उससे जुड़ गए ना, प्लग इन हो गए। जैसे यहाँ प्लग को लगाने के लिए वो सॉकेट चाहिए और प्लग चाहिए, तो वहां जुड़ने के लिए विचार चाहिए। बिना विचार के कोई नहीं जुड़ता, बिना पहचान के कोई जुड़ता है? अरे भैया, तुम उसी बिस्तर पे सोए हुए हो जिसपे तुम्हारा प्रियतम सोया हुआ है, लेकिन तुमको पता ही नहीं, तो खाक गले लगे। 10 बार तुम्हारा हाथ उनसे छुआ होगा, लेकिन कोई आनंद नहीं आया। पता ही नहीं है ना कि ये जिनको हम ढूंढ रहे हैं वो यही है। अरे भाई, ज्ञान में मिलन मतलब पहचान होता है ना। पहचान नहीं है तो तुम परमात्मा से एक होते हो, अभी उसकी एकता का कोई मतलब थोड़ी ना। तो यहाँ पर युक्त का मतलब क्या है कि आत्मा परमात्मा से एक है, ऐसा बोध, इसी को युक्त कहा जाता है। बोले इसमें क्या उसको बुद्धि का आश्रय है? कर वो बुद्धि से रहा है, लेकिन उसे बुद्धि का आश्रय नहीं, बुद्धि के शरण नहीं है वो। मत पर ऐसा ज्ञान देने वाले जो परमात्मा है, गुरु है, वो उनकी शरण है। परमात्मा तेरी शरण हूं मैं, मेरी बुद्धि भी तुम्हारे ही शरण होके यह ज्ञान समझती है कि मैं तुझसे नित्य युक्त हूं, और तुमसे नित्य युक्त तथा ही मुझ में ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के आते हैं, मुझ में विगत भी लेकर के आते हैं, मुझ में प्रशांति लेकर के आते हैं। तभी मेरी काया, ग्रीवा और सिर दोनों सम और स्थिर रहते हैं। यहाँ पर इसको आप कर्तृत्व, भोक्तृत्व और परिचिन्नत्व की समता से भी ले सकते हैं। जब तीनों एक लाइन में आकर समतत्व में मिट नहीं जाते, तब तक ये घटना नहीं घटती। जो शरीर है वो परिचिन्नता का बोधक है, और जो सिर है वो भोक्तृत्व का बोधक है। आँख ही से तो सबसे ज्यादा भोग किया जाता है, जीभ से, कान से,
त्वचा यहाँ पर भी है, वही शिश्नेंद्री में भी। तो एक तरह से समझ लीजिए भोग का पूरा सेंटर क्या है, आपका सिर। और इसको जोड़ता किससे, तो गला है कनेक्टिंग, कर्तृत्व। कर्तृत्व से आपको लेना देना नहीं है, आपको भोक्तृत्व से लेना देना नहीं। मजा आना चाहिए। हाँ, मजे के लिए अब कर्म करना पड़ता है तो तुम कर्ता हो जाते हो। तो इन तीन चीजों को सम किया जाता है। एक तो शरीर जितना छोटा है उतना मैं नहीं हूं, फिर मुझे इस संसार से किसी वस्तु से अब कुछ तृप्ति नहीं मिलती, मुझे परमात्मा से तृप्ति मिलती है, भोक्तृत्वता। और फिर उसको करने के लिए जो ग्रीवा है यानी कर्तृत्व, जो परिच्छिन्न शरीर से आपको जोड़ती है, वो तीनों जब सम हो जाएं, अचल परमात्मा में रख के उनको स्थिर कर दिया जाए। जैसे जल बहुत विक्षेपित होता है तो उसको फ्रिज में डाल के कुछ समय रख दिया गया तो उसका सारा विक्षेप निवृत्त होगा। यानी एक तरह से समझ लीजिए कि आपका कर्तृत्व, आपका भोक्तृत्व, आपकी परिच्छिन्नता, ये तीनों उठा के परमात्मा में रख देना, अचल भाव से रख देना। इसी का अर्थ यहाँ सूक्ष्मता, सूक्ष्म दृष्टि से इसका यह अर्थ लिया जा सकता है। और जब इन सबको अर्पित कर दिया, फिर जो परमात्मा बचता है उसी पे अपनी दृष्टि को एकाग्र कर दिया। यहाँ दृष्टि का अर्थ होता है संवित। संवित वहीं से उपजी है, अब उसी में एकाग्र कर दिया तो धीरे धीरे वो शेख हो जाए, शांत। जैसे अब पानी में विक्षेप है तो जो विक्षेप कर रहा है उसको हटा दिया गया। जब उसको हटा दिया गया तो अब लहर थोड़ी देर बाद अपने आप शांत। तो उसी लहर की शांति का नाम क्या है, तत् एकाग्रम मनः कृत्वा नासिकाग्रम स्वम संप्रेक्ष्य। मेरी दृष्टि से इस श्लोकों का यही अर्थ होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत संस्थाम् अधिगच्छति। भगवान कहते हैं वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमात्मा के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। यानी ऐसा करने में यदि आप सक्षम हो गए तो आप परमात्मा में रहने वाला जो निर्वाण यानी परमानंद है और जो परम शांति है, आप उसको अवश्य ही प्राप्त हो जाओगे। समझ में आ रही बात? यहाँ पे एक बढ़िया वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? मत संस्थाम अधिगच्छति। तो भगवान क्या कहते हैं, क्या रहता है? बोले शांतिम निर्वाण परमाम। परम शांति, परम आनंद कहाँ रहता है? जहां आपने अपनी दृष्टि को स्थिर किया है वहां नहीं बताया कि जहां आपने दृष्टि को स्थिर किया है वही यह आनंद है। यह तो आपको समझना है, ठीक है? तो जो परमात्मा है सो तो चिदाकाश मात्र है। यानी आपका हाथ पांव नाक कान, ये धरती, ये हवा, ये आकाश है ना, जिस अधिकरण में रखे हुए हैं वही तो चिदाकाश है। होठ प्रोठ ठोस खन है ना, वही है ना। इस आंखों के आर पार, कान के आर पार, ये सिर है ना, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इन सब के आर पार जो गला, हड्डियां, रक्त, मांस, सब के आर जो व्याप्त है उसमें क्या है? भगवान कह रहे हैं क्या है? शांतिम, शांति है। निर्वाण परमाम, उसमें परमानंद है, परम आनंद है। और लेकिन वो प्राप्त किसको होता है नारायण? जो इस ज्ञान को समझता है और
उसमें विश्राम के लिए भगवान ने जो ऊपर क्रियाएं बताई हैं उनको करता हुआ बाहर इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों में, इंद्रियों से मन में, मन को फिर उस तत्व में स्थिर कर देता है। और कैसे स्थित करता है? बोले सदा सदा आत्मानम योगी। और उस योगी का जो गुण है वो क्या है? बोले नियत मानस। नियत मानस है वो, यत मानस है जिसको आप बोलते हैं ना, उसके आगे नी उपसर्ग लगा दिया गया। नियत शब्द को आप जितना जानते हो उतना यत शब्द को नहीं जानते। नियत मतलब फिक्स्ड, नियत कर दिया ना, इसी दिन पे मैं आऊंगा, नियत। तो यत नी हटा दिया गया, तो यत का अर्थ वही होता है जो नियत का होता है। नी लगा के उसके अर्थ को थोड़ा व्यापक बना दिया गया है। तो मन जो है वो नियत कैसे होता है? नियत मतलब जहां लगाओगे वहीं जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नियत मानस। इसके लिए नारायण उसके अंदर पवित्र इच्छा होना चाहिए, यानी इच्छा की शुद्धि, और वृत्ति के अंदर स्थिरता होनी चाहिए, और उसे यह अनुभव होना चाहिए कि मैं जिसमें बरत रही हूं वह परमात्मा है। तीन चीजें। एक तो बोध, बिना बोध के कोई नियत मानसा नहीं हो सकता। अल्पकाल के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लो उसको हो भी जाए। परमानेंट नियत मानसा वही हो सकता है जो नियत तत्व को जानता है, फिर उसी की इच्छा हो गए और उसी की इच्छा के साथ उसी में शांति पाने में सक्षम हो जाए, तो उसी को तो नियत मानस बोलोगे। सही बोल रहा हूं ना मैं? और किसको आप नियत मानस बोल सकते हो? क्या वर्ड ढूंढ ढूंढ के भगवान लिखा है, जल्दी मिलेगा नहीं कहीं से। योगी युंजीत सततम आत्मानम नियत मानसः, यानी आप सता लगे हुए हो। काहे के लिए? बोले योग के लिए। योग मतलब यहाँ कोई आसन नहीं है। योग का मतलब आपका जो मैं है वो परमात्मा से एक है। आपकी जो अनुभूति है वो परमात्मा की अनुभूति से एक है। आपका जो होना पना है वो परमात्मा के होने पने से एक है। आपका ज्ञान उनके ज्ञान से एक है। आपकी शांति उनके शांति से एक है। आपका आनंद उनके आनंद से एक है। लेकिन ऐसा होवेगा कब? ऐसा समझ में तो आता है, लेकिन ऐसा अनुभव में कब आता है? जब ये जो तीसरा द्वार है आपका, आज्ञा चक्र, थर्ड आई बोला जाता है ना। तीसरा द्वार मतलब दो आंखें हो गया, तीसरा उसी को ज्ञान नेत्र भी बोला जाता है। जिस दिन वो खुलता है तो परमात्मा का जो आनंद उधर है ना, वो इधर आ जाता है। दीपो दीपांतरम यथा, जो बोला जाता है ना, जैसे एक घड़े में घी रखा है और वो पात्र कैसा है? बोले अक्षय। कैसा पात्र है? वो कितने दूसरे में उड़ेलते जाओ, कभी खाली नहीं होएगा। परमात्मा का जो हृदय होता है वो ऐसी अक्षय पात्र होता है कि उससे कितने ही घड़े क्यों ना भर लो, परमानंद से, शांति से, आत्मबोध से, वह कभी रिक्त नहीं होता। लेकिन उसमें जो कनेक्टिंग मार्ग है उसमें एक डॉट लगा हुआ है। वो डॉट क्या है? उसी डॉट को निकालने के लिए थर्ड आई पर अपनी चित्तवृत्ति को इतना एकाग्र किया जाता है कि वो वहां आ करके स्थिर हो जाए। सारे शरीर का में जो फैली हुई ये चेतना है ना, वो सिमट के वहां स्थिर हो जाती, अपने आप स्थिर हो जाती। धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा हाथ है कि नहीं, मेरा पाँव है कि नहीं, मेरा सिर है कि, कुछ पता नहीं चलता। ये जो निरत योग है तो 1 साल लगता है कम से कम, अगर पहले अभ्यास नहीं किया होगा तो 1 साल तो लगेगा। सूरत योग में 6 महीने लगते हैं। जो मर्जी आवे सो कर सकते हैं, ना करोगे तो फिर आप उपवन के उसी इलाके में हो
जो आपने देखा परखा है, आप उस इलाके में कभी जा नहीं पाओगे जहाँ सुंदरता बहुत ज्यादा है लेकिन दरवाजा बंद है। तो उसको खोलने का वह द्वार माना जाता है। और जिन्हें हस्तामलक मुक्ति का आनंद मिलता है, उन्होंने वो द्वार खोला ही होता है। मैंने तो नहीं देखा ऐसा कि जिसका वह द्वार खुला ना हो और वो आत्मानंद से परिपूर्ण हो, भले उनको पता होवे चाहे ना पता होवे। जब आप गहरी नींद में जाने वाले होते हैं ना, तब वो द्वार खुलने का एकदम करीबी आ जाता है, एकदम पास से ही आप निकलते हो। ये जो आप सुसुप्ति में जाते हो ना, तो वो उस चौराहे से होके ही गुजरते हो, उस दरवाजे के सामने से ही गुजरते हो, लेकिन कभी आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ दरवाजा है। अगर मैं हल्का सा हाथ लगा के धक्का मारूंगा तो मैं परमानंद में चला जाऊंगा। क्या बोल सकते हैं? There is no word to say। वहीं से जाते हो, लेकिन हमको सुसुप्ति इतनी प्रिय हो गई है ना, क्योंकि हम उसका भोग करते करते हम उसकी इतने आदी हो गए हैं कि हम बड़ी जल्दी में रहते हैं कि कब वो मिले कब वो मिलेगा, क्योंकि संसार से थक गए। तो वो रास्ता मतलब वो जहाँ पे आता है वहां से हम इतनी जल्दी से होकर गुजर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता यहाँ कुछ है। हम सही बोल रहे हैं नारायण? मान लोगे तो ठीक है, न मानोगे तो भी ठीक है, हमको तो कोई घाटा नहीं है। तो ये इस श्लोक का अर्थ तो समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपने मन को वश में करके भगवान की कही हुई विधि से मन को स्थिर वहां करते हैं जहां पतंजलि योग भी लगा हुआ है और सांख्य योग भी लगा हुआ है और ध्यान योग भी लगा हुआ है, जितने योग है सब वहीं जाके खड़े होते हैं, मानो चाहे ना मानो। ये जो तुम विचार करते हो तो विचार स्थिर कहाँ होता है? वहीं तो स्थिर होता है। अब कुंडलिनी योग वाले कहाँ ले जाके ध्यान करते हैं? वहीं तो करते हैं। सारे सब वहीं जाके खड़े होते हैं, क्योंकि रास्ता वहीं से, वो जो दरवाजा है, वो कक्ष है परमानंद वाला, वो वहीं से खुलता है। ब्रह्मानुभूति का भी कक्ष वहीं से खुलता है। जो परमानंद वाला कक्ष है ना, उसके अंदर एक और गेट है। वो जब गेट खोला जाता है तब ब्रह्मानुभूति, विलक्षण ब्रह्मानुभूति होती है, स्पेशल वाली। ये जो अभी आपको फील होता है ना, ब्रह्म हूं, मतलब ये तो मतलब समझ लो कि पासिंग मार्क तुमको मिल गया, लेकिन वो गिफ्ट में मिलती है। गिफ्ट में समझते हो, बला तुम्हारे वृत्ति पे ऐसे आरूढ़ हो जाएगा ना, तो तुमको कुछ भाषेगा, जो दिखेंगे प्रकाश मात्र दिखेगा, आनंद में लबालब भरपूर, कल्पना मात्र है, सब प्रकाश मात्र दिखते एकदम, उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं। धरती प्रकाश मात्र, लोग अपना शरीर, वैसे आँख खोल के मुर्दा जैसे पड़ा, कुछ चेष्टा ही नहीं, कुछ हिलाओ डुलाओ तो उसको कुछ अनुभव में आवे, नहीं तो एकदम आनंद में, शांति में सराबोर। वो कक्ष कहाँ से निकलता है? परमानंद के बाद से निकलता है। हाँ, तो ये इन बातों का, ये क्या बोलते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति वाले में ज्यादा महत्व तो नहीं गिना जाता है, लेकिन ये बातें होती हैं नारायण, ठीक है। गोरखनाथ जी कहा करते थे इन सब चीजों पे कि पहले मैं ब्रह्म की अनुभूति देता हूँ, फिर बाद में मैं उसका ज्ञान देता हूँ, ठीक है। और वेदांत में क्या होता है? पहले ज्ञान दिया जाता है, फिर अनुभूति तुम कमाओ अपने पुरुषार्थ से। गोरखनाथ जी की परंपरा में इसका उल्टा होता था, पहले अनुभूति प्रदान की जाती थी, यानी ध्यान आदि के माध्यम से वहां ले जाके खड़ा कर दिया जहां जाकर, अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, क्या है? तब उन सब की परिभाषा वहां समझा दी जाती थी। अब तुमको परिभाषा पहले समझा दी गई है, लेकिन तुम्हारी जो वृत्ति है वो, अरे आज भी अनात्मा से ही प्रेम करती है,
उसी से तो लगे हुए हैं, छोड़ ही नहीं पा रही। ग्रेविटी, अनात्मा की ग्रेविटी नहीं छोड़ पा रही। बोलती तो मिथ्या ही है, लेकिन जब जाग रही है तो भी उसी में घूम रही है, जब सो गई तो भी उसी में घूम रही है, निवृत्त नहीं कर पा रही। क्योंकि न दृढ़ उपासना है, न दृढ़ ध्यान। टूटा फूटा उपासना, टूटी फूटा ध्यान, टूटा फूटा ज्ञान का विचार, तो पासिंग मार्क ले लो, इतने में ही भलाई है। हम अपने लिए कह रहे हैं, आप लोग के लिए नहीं कह रहे हैं। नहीं तो बुरा मत मान जाओ। वैसे भी आप हमारे अपने हो, आपको नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा, है ना नारायण? हाँ, आपको पता है कि बोलने वाला भी वही है और सुनने वाला भी वही है। चर्चा नहीं करेंगे तो बात समझ में कैसे आएगी? और अपने भाई की बात नहीं सुन सकते तो किसकी सुनोगे फिर? हाँ, अपने मन की बात सुनोगे तो नारायण हो तो कितने समय से सुना रहा, उसे ही तो सुनना बंद करना है। परमात्मा की, गुरुजनों की, ईश्वर की बात सुननी है, समझनी है और उसमें मिट जाना है। इतना ही तो है ना नारायण। चलिए आज ही विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।